नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी एक सर्टेन एज में हैं जहां पे उन्हें बात करनी शुरू कर देनी चाहिए मगर वो बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, बड़े बूढ़े जो भी हैं, उनका कहना है कि परेशान मत हो, कई बच्चे 4 साल 5 साल की उम्र में भी बात करते हैं, तुम्हारा बच्चा भी करेगा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बस तुम इससे बहुत बात करो, ये अपने आप बात करना शुरू कर देगा। सभी को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जनरेशन बहुत आगे बढ़ती जा रही है, चीज़ें बहुत बदलती जा रही है, इसीलिए डरने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी ऐसी लगती है अपने बच्चे की जो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें, डॉक्टर से डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चा एकदम नॉर्मल था, फिर फ़ोन देखते-देखते बच्चा ऑटिस्टिक हो गया और बच्चे को अब अपनी दुनिया में रहने की आदत हो गई है, वो बच्चा इसलिए नहीं बात करता। लेकिन मेरा जो आज का मुद्दा है ना, वो थोड़ा-सा या बहुत ज़्यादा ही कहें अलग है। बच्चा इन किसी भी कारणों के अलावा भी एक कारण है जिसकी वजह से नहीं बोलता है, वो है ना सुन पाना। जो आज भी हमारे लिए बहुत अलग सी चीज़ है, ये एक एलियन टर्म है कि हमारे घर में बच्चा नहीं भी सुन सकता है, इस वजह से वो नहीं बोल रहा है। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि हमारे मन में ये बात आती ही नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। अब मैं अपने सफ़र की अगर बात करूँ तो ये सफ़र तब शुरू हुआ जब मेरा बच्चा 1.5 साल का हुआ और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये कुछ बोलता नहीं है। मेरे फैमिली में भी लोगों ने बोला कि ये रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। खैर मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा मैं डिनायल में चली भी गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा भी लगा कि अरे! ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्यों नहीं रिएक्ट करता है, सारी बातें सुनता है, सब करता है। और बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स ने ये भी बोला नहीं-नहीं बच्चे बहुत देर से भी बात करते हैं, इट्स ओके 4 साल 5 साल में भी बात करते हैं। खैर मन में एक बात रह गई थी, तो जब वैक्सीनेशन के लिए गई तो डॉक्टर से जनरली ऐसे ही हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया है लेकिन अभी तक ये कुछ भी बोलता नहीं है, बल्कि नीचे के बच्चे तो बहुत कुछ बोलते हैं जो कि इससे 3 महीने 4 महीने ही बड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई है नहीं। तो डॉक्टर ने बस यही बोला कि एक बेरा टेस्ट करवा लो। अब क्वेश्चन ये था कि बेरा टेस्ट क्या है? तो बेरा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि ये पता चलता है कि बच्चे को सुनाई देता है या नहीं। खैर मेरा टेस्ट हुआ और हमें ये पता चला कि हमारे बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता और दोनों कानों में कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसके बाद तो फिर जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और हमें लगा अब क्या होगा? तब हमें ये भी पता चला कि एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिससे जो ना सुनाई देने वाली चीज़ें हैं वो सुनाई दे भी सकती हैं बच्चों को। ऑफ कोर्स हियरिंग एड एक ऑप्शन है जो हम सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसको कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट। 90 डेसिबल तक अगर लॉस है तो डॉक्टर्स का मानना यही होता है और मेरी अपनी जर्नी से भी मैंने यही सीखा और यही देखा, हियरिंग एड से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है या फिर चाहे फ़ायदा ही नहीं होता है। इम्प्लांट सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है बच्चे को ना सुन पाने से सुन पाने के सफ़र में लाने का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एक परफेक्ट एज जिसमें वो बच्चा सुन पाएगा और वो सीख पाएगा लैंग्वेज को। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सफ़र होता है। ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने समझाया। ऑफ कोर्स मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए था मुझे कुछ नहीं पता था। जब डॉक्टर्स ने ये सारी चीज़ें बोली तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली एवरीवन वाज़ लाइक ये क्या है? ये कैसे हो गया? आप क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे? चैनल में इस बात को डिस्कस करने का रीज़न भी कहीं न कहीं यही है कि एज़ अ पेरेंट जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ? कैसे होगा? क्या होगा? यहाँ यहाँ इस मंच पर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे है, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी या उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी जो या तो इस सफ़र को जी रहे हैं या तो वो इस सफ़र को जीत चुके हैं या फिर वो इस सफ़र में नए-नए एंटर कर रहे हैं। सभी इस मंच पर आएँ और अपनी जर्नी को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी जो पेरेंट हैं जो नए पेरेंट हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, जो इस चीज़ में आ जा रहे हैं और उनको ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, तो उन्हें वो प्रॉब्लम्स ना हो जो प्रॉब्लम हमें हुई है ना? तो हम सबका ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आए हम सब एकजुट हो जाएँ और एक साथ लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाएँ।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल का जवाब दूंगी, जो सवाल मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि आपको पता कैसे चला कि आपका बच्चा सुन नहीं